सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन की अपीलें खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात के हवाले से हुक्म दिया। चीफ जस्टिस का डीजी इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार। चीफ जस्टिस की जानिब से सवाल किया गया, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद अब इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, जिस पर डीजी इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन ने कल गवर्नर पंजाब से मुशावरत की है। गवर्नर से मुलाकात के मिनट्स अभी वसूल नहीं हुए। मामले पर गवर्नर पंजाब शायद कानूनी रास्ता अपनाएंगे। डीजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से चीफ जस्टिस को यह जवाब दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन की अपीलों को खारिज कर दिया है और चीफ जस्टिस का डीजी इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार हुआ और पूछा कि इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात के हवाले से हुक्म दिया और ये भी सवाल किया कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद अब इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, जिस पर डीजी इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन ने कल गवर्नर पंजाब से मुशावरत की है। गवर्नर से मुलाकात के मिनट्स अभी वसूल नहीं हुए। मामले पर गवर्नर पंजाब शायद कानूनी रास्ता अपनाएंगे। डीजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जवाब दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन की अपीलें खारिज कर दी। तफसीलात जाने के नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, पीटीआई के असेंबली है और उन्होंने डीसी करने के खिलाफ किया था, लेकिन आज अदालत को बताया गया कि क्योंकि पंजाब असेंबली खत्म हो चुकी है, तहलील हो चुकी है, लिहाजा अब ये मुकदमात गैर मौसर हो चुके हैं, लिहाजा इनको खारिज कर दिया जाए, जिस पर ये अपीलें तो खारिज हो चुकी। ताहम इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के हवाले से हुक्म दिया था, तो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद अब इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, जिस पर डीजी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने कल गवर्नर पंजाब से मुशावरत की है और गवर्नर से मुलाकात के मिनट्स अभी तक मौसूल नहीं हुए और शायद गवर्नर ने इस हवाले से लीगल कोर्स ऑफ एक्शन की बात की थी और ने कहा कि वो इस मामले के ऊपर जो पंजाब में इंतखाबात हैं उससे मुताल्लिक कानूनी रास्ता अपनाएंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कमीशन ने इलेक्शन की तारीख के लिए गवर्नर से क्यों मुशावरत कर रहा है। इस हवाले से जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आपने इंतखाबात के लिए मुशावरत की जरूरत क्यों पेश आ रही है, जिस पर जस्टिस अतर मिल्लन ने कहा कि शायद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को गवर्नर से मुशावरत का हुक्म दिया था, जिससे चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हाई कोर्ट का हुक्म है तो फिर इलेक्शन कमीशन मुशावरत करे। तो उसके बाद अदालत ने यह मुकदमा जो है वो निपटा दिया है और डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है और अपीलें गैर मौसर होने पर खारिज कर दी हैं और साथ में ये हदायत किया है कि इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक जो है वो अपनी कार्रवाई जारी रखे। जी आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।